तुम एक्सेप्ट करते हो तो गाड़ी में कॉल चलाया क्या बंद कर दिया। तुम बंद करने के बारे में सोच रहे हो। एवरी कॉइन हैज टू पार्ट्स। दूसरा पार्ट देखो, इसका मतलब वहां पर कोई ध्यान देने वाला भी तो नहीं है ना। डीपीएस बोकारो। सो व्हेन ही रिटर्न नालंदा में आता था, समर वेकेशन में आया था, तो कुछ पोएम्स पढ़ने के लिए मेरे पास आए, सारी पोएम्स सुनने था। बोले तुम तो डीपीएस में पढ़ते हो यार, तो अपने आप में एक लेवल है सही। Academically, let us come. The teaching methodology is unknown. The teacher is unknown. My style is unknown to him. His style is unknown to me. कितना % सक्सेस रेट होना चाहिए इसमें? 50-50 मान सकते हैं, 50-50 मान सकते हैं। When the teacher is known to me, his technique is known to me, I am known to him, he is known to me. कितना % सक्सेस रेट होना चाहिए? 80-20 तो मान ही सकते हैं, 100 तो किसी में नहीं देंगे। 80-20 मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं? हम बच्चे गड़बड़ी कहाँ करते हैं इसी बात को समझो। हम बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसी बात को समझो। हम इस छूट में जाते हैं कि हमको वहां छूट मिले। कई लोग के यहाँ ऐसे होंगे जो सिर्फ हम इसी लिए जाना चाहते हैं कि थोड़ा टीचर, थोड़ा पापा, सबके नजर से दूर, वो क्या पिक्चर वाली दुनिया, फिल्मी दुनिया के मजे उठाएं, आराम से घूमे फिरे, कोई बात नहीं, पापा मनी ऑर्डर भेजे हमको, अरे उसको बैठा दिए भाई, वो चेयर दे दीजिए, गिर जाएगी, चेयर दे दीजिए, उसको बैठ जाए। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, जैसे +2 का जो ये 2 साल का होता है ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भी नहीं पता कि आप क्या चेक करते हैं, ठीक है। So accordingly, this is something special which we want our 10 to 15 minutes. इसके लिए तुम्हारा पूरा ब्रेन और तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। Before we start, I just want to know कि अभी प्रीबोर्ड 1 कैसा गया सबका? प्रीबोर्ड 1 कैसा गया? गर्ल्स ऑल बॉयज इसका अच्छा गया, हाथ पे सब हाथ से भर में, हमको भी पता है इसका अच्छा गया, इसका ठीक गया, अभी तक इसका बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। प्रीबोर्ड 1 में जो कमियां थी उसको प्रीबोर्ड 2 में कौन रिकवर करके आया? ऑलमोस्ट एवरीवन रिकवर किया। और साइंस हम लोग मेरा पेपर था साइंस का, तो फर्स्ट प्रीबोर्ड में मुझे वेटेज मिला कि किस चैप्टर से कितना कंटेंट आ रहा है, उससे ज़्यादा सेकंड पेपर में प्रिपरेशन किया और अच्छा भी गया। अच्छा भी गया। आप लोग गर्ल्स टाइमिंग, द बेस्ट पार्ट है टाइमिंग। कितना टाइम है? 3 घंटा लगेगा और कम करना होगा, लास्ट का 3 मिनट मिनिमम किसके लिए चाहिए? क्या कर रहे हैं, ठीक है। दोनों प्रीबोर्ड देखा, प्रीबोर्ड 1 का कॉपी भी हो गया था, चेक करा था, एक दिन रिजल्ट करा दिया, आगे करना जो ये वगैरह देखिएगा, बिकॉज़ दिस टू प्रीबोर्ड्स आर मैंडेटरी फ्रॉम बोथ साइड ओनली। अगर तुम दिसंबर का न्यूज़पेपर पढ़ने देखोगे तो प्रीबोर्ड मैंडेटरी क्या है? 2 बाय 4 ओनली। दिसंबर के न्यूज़पेपर में भी ये चीज को डाल दिया। नाउ what we are here is called a counseling session. How many of us are planning to move out? कितने लोग हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब 10th के बाद मुझे बाहर निकलना है? तो ऑनेस्टली बता, हमको ही पता है कि जब सब निकल जाए, ऐसा नहीं कि हम निकल जाएंगे दूसरे के सामने की बोल दो। तुम अपना लास्ट डे पे तुम्हारे लिए लास्ट डे है, ये नहीं तुम्हारा लिए, तुम अपने हिसाब से मुझसे लास्ट डे पे बोल ले जाए। हाँ, आप बताओ कितने लोग निकलने के मूड में? ऑलमोस्ट एवरीवन। अच्छा, बाकी लोग जो लोग कौन रहने रुकने के मूड में? सब नौटंकी लोग हैं। तुम देखिए किसी में नहीं होगा, निकलने के मूड में होना है। अभी तक नहीं डिसाइड किया, और बताइए आज लगने पे हुआ 10 साल से कौन पढ़ा? तो 10 साल से यही क्यों पढ़ रहे? 10 साल तक और भी। मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं आपको रोक नहीं रहा। I am going to express you the truth of life where you don't understand what you are going to and what you are going with. Understood? मेरा सिर्फ आपका कंसर्न है आपको ये समझाना कि हम कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं। उतना नहीं होगा वो तुम्हारे ऊपर है, जो इससे कोई बड़ा नहीं है। कोई नहीं होगा, तुम 11th में जो बच्चे हैं ना, अच्छे खासे बच्चे हैं, 30 से तो अंडरस्टैंड that is not an issue. तुम अपने हिसाब से रियलिटी को पहले समझ लो। दो लोग किसी तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम जो बोलोगे वही वो करते हैं, क्योंकि
तुमको अब इस स्टेज पे आने के बाद तुमको इस बात का रिवाइवल है। फर्स्ट थिंग ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड। मैं इसको बाद में आंसर करूंगा। सबसे पहले, क्योंकि अब तुम क्लास 10 का बोर्ड देने जा रहे हो बेटा, यू आर मैच्योर्ड एनफ टू सेंस द थिंग। सबसे पहले तुमको अपना प्लस और माइनस दोनों पता होना चाहिए। तुम इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, तुमको पता नहीं है कि हम वर्ड्स बनाते क्या है। बोर्ड में क्या होता है पता है तुमको? हम आंसर जानते हैं, वी नो द आंसर, बट वी कैन नॉट पेन इट डाउन। हम एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में, सेंटेंस में, डिमांडिंग सेंटेंसेस में उसको फ्रेम नहीं कर पाते, दिमाग समान कर जाता है। जो तुम जानते हो, मैं जैसे बोलूंगा ना, तुम कहोगे ये बहुत इजी क्वेश्चन है आंसर था। तुम 10 साल से क्यों हो? ये बेस्ट है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है तभी तुम हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये दिस इज नॉट आंसर, ये कॉमन सेंस है। यहां अच्छी पढ़ाई हुई है, बेस्ट, ये कौन बताया आपके पेरेंट्स को? वो तो तुम पे ही खत्म हो गया। देन व्हाई यू आर हियर? सर हमारी इन्वायरमेंट पूरा कर दिया जाता है। इन्वायरमेंट पूरा कर दिया जाता है, वो भी सही है, तो वो तो बेस्ट में ही निकल गया। यू नो दैट फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स तुम्हारे टीचर्स तुमको सबसे अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे माँ बाप से भी अगर अच्छे से करीब से कोई जानता है तो वो कौन है? व्हाट्स योर नेम? उनका स्थान क्या? मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारे जो पहले से टीचर भी जानते थे वो That is a different matter. But those who are there, you cannot take a guarantee. The guarantee, the life में guarantee तो किसी का नहीं है। सके आदमी आपके पास, मैं अभी तुम हम यहाँ पे हैं और आज से कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये तो अलग चीज हो गई। But those who are here are still knowing you. They know you better. Do you agree with this fact? Now, सबसे बड़ा चीज इसी को समझना है। होता क्या है जब तुम जाते हो किसी भी जगह पे काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल यू विल बी गोइंग इन डिफरेंट अदर कॉलेजेस और स्कूल, जहां भी जाओ, द एनवायरनमेंट विल बी न्यू। जैसे अभी उनका ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कुछ लोग बदल चुके हैं। लमसम 9 में तो बहुत कम लोग हो सकता है मेरे आने से पहले वाले भी हो या दूसरे वाले हो सकता है, 9 में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन मान के चलिए कि वो लोग भी नहीं होंगे या वो कुछ भी हो, तो क्या फर्क पड़ा होगा? तो पता था, प्रद्युमन सर को ये पता है कि क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश का अलजेब्रा वीक है और ओंकार का ट्रिग्नोमेट्री वीक है। तुम आकाश और ओंकार को दोनों को ये पता है कि प्रद्युमन सर के पास एक ऐसा ट्रिक है जो हमको नहीं समझ में भी आएगा, तो किसी तरह से तोड़ मरोड़ के मेरे पास वो परिभाषा डाल देगा। अब मैं वहां एक नया टीचर डाल दूं, फॉर एग्जांपल कुंदन इज देयर, sometimes supplementary promotion प्रद्युमन सर was not just he was taking the classes also। क्या हो गया? न्यू क्या हो गया? He is also a good teacher, he is B.Ed, B.Tech, अच्छा पढ़ाते हैं, you rated them 4.5, so अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी हुआ, मेथोडोलॉजी का कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज क्या था? प्रद्युमन सर उनमें क्या डिफरेंस था? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर दिक्कत कहाँ हुई? कोऑर्डिनेशन था। और बात समझ लो, कोऑर्डिनेशन मतलब तुम्हारा ट्यूनिंग जो था वो बिगड़ गया। कुछ दिन पहले आई विल नॉट टेक अ नेम, a girl from your class in half yearly said कि हमको सीपी सर पढ़ाते थे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आता था, प्रद्युमन सर पढ़ाते थे तो नहीं समझ में आया। प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने उससे कहा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब प्रद्युमन सर मैथ्स बना रहे हैं ना तो तुम समझ रहे हो कि सीपी सर अगर यहाँ रहते तो इस मैथ को ऐसे नहीं ऐसे समझा देते हमको। अब मेरा ब्रेन कहाँ था? प्रद्युमन सर के पास था, जब सब बन रहा था तो था नहीं लगा। मेरा ब्रेन एक्चुअली था कहाँ पे? सीपी सर के पास। प्रद्युमन सर ने तो पूरा सब सॉर्ट आउट किया, बनाया, निकल गए, तुमको सब समझ में आया। अब तुम बोल रहे हो कि हमको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? इसका प्रॉब्लम तुमको पता चला तुमको? बिकॉज़ द टाइम यू वर सॉल्विंग आउट द सम यू वर नॉट मेंटली फिट। तुम वहां थे, तुम्हारा दिमाग सीपी सर के मेथोडोलॉजी पे जा रहा था। इट इज ऑल अबाउट द मेथोडोलॉजी। बात को समझ में आया? आई एम अगेन रिपीटिंग यू, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, माय नो कंसर्न इज देयर कि तुम यहां रुको। मैं तुमको रोकने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको तुम्हारी एक रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं जो लोग नहीं जान पाते हैं। यू विल गो टू सम अदर कॉलेज, द टीचर्स आर ऑन अ, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे नए बच्चे 11 के आए हुए थे। इट टेक्स मोर देन 1 month or 2 months to get them familiar। पहले हम लोग से बात ही करने में उन लोगों को एक चीज जानना। हमारे जो पुराने बच्चे थे हम लोग को पता था कि ये तो ये है, इसका ये कमजोर है, बाकी सब अच्छा। When you go to a new place, प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाती है? तुम उसको नहीं जानते, वो तुमको नहीं जानते। Are you getting? Everything has to be started from starting, that is from LKG। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? तुम्हें उनको टीचर्स को तुमको और तुमको टीचर्स को समझने में, मेथोडोलॉजी समझ
बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि हमने प्लस 11 का कोर्स जो है नवंबर में खत्म कर दिया और 12 चालू कर दिया। 12 उसको अप्रैल में जाना है, लेकिन वो नवंबर से चालू करें, बिकॉज़ द कोर्स इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज +2। कोर्स बहुत वास्ट होता है ना, तो जितना जल्दी चाहता है आदमी कि 11 का कोर्स खत्म करके 12 वाले में निकल जाए। Now this is what happened. You took 2 or 3 months to understand each other. Minimum 2 months लगा understand each other. टेक्नोलॉजी है, हर चीज को समझना और ये करना, और टीचिंग मेथोडोलॉजी में 2 मंथ में ऐसे चला गया। अब 2 मंथ में जो बाकी बचेगा वो सिलेबस कंप्लीट करेगा या जो छूटा था उसको मेंटेन करेगा। तुम बताओ। Now why what happens that even you will find out, आपके आसपास में भी कोई ना कोई होगा जो तुम देखे होंगे कि क्लास 10 तक वो जहां पढ़ा he was a meritorious student, बट जैसे ही वो 11 12 में जाने लगा थोड़ा सा उसका मार्क्स डिटोरिएट होने लगा। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है हमको नहीं पता चलता है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि आई हैव अ हेडेक, आई कांट टेक अ मेडिसिन ना, आई कैन नॉट टेक स्पाइन पेन का तो मेडिसिन नहीं ले सकता ना मैं, बीमारी पता होनी चाहिए। हमको ये नहीं पता चलता है कि +2 में वो जो बच्चा जो 10 में था, जो अच्छा स्कोर कर रहा था, वो अचानक +2 में जाते जाते कहां से प्रॉब्लम में आ गया। समझ में आया वो कहां से प्रॉब्लम में आ गया, ये नहीं समझ, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी ही समझ में नहीं आ रही। हम पूरा मैनेज कर रहे हैं, पूरा मैनेज कर रहे हैं, हम 100% सब कुछ। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है, वो टीचर भी बेस्ट है, ही इज वेरी गुड, ही और शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी डायनामिक, शी गिव्स यू 110%। उसको भी तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या? वो उसको क्या पता है कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का फार्मूला में प्रॉब्लम हो जाती है, वो बनाएगा तब ना बनाएगा। बात समझ में आया? अब उसको पहचानने के लिए तो 2 महीना समय दोगे ना उसको, तब ना वो पहचानेगा नहीं इस का इसका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वीक है। इसको सब कुछ आता है बट अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन नहीं कर पाता है। आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम, डोंट लुक इट ऑन यू। आर यू रेडी? ये जो टाइमिंग होता है, इसको मर्ज करना, इसको समझना, इसको संतुलन में लेके आना, यही सबसे बड़ा चीज है। कोई स्कूल तुमको बहुत बड़ा चीज नहीं देता है, ना ये देगा, ना इसके बाद देगा, ना वो देगा। तुम कहीं भी जाओगे, फॉर एग्जाम्पल एनीवेयर यू आर गोइंग, तो तैयारी कौन करेगा? वो मार्क्स दिलवा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना बोर्ड लिया, कितने सेट किया आपके पेपर्स के? कई स्कूलों में तुम्हारे जान पहचान के भी होंगे ना जहां एक ही सेट हुआ है। इसके बाद ये गारंटी है कि 2 सेट देने के बाद भी कोई बोर्ड टॉप कर जाएगा इसमें से? इसका गारंटी दोगे? तो उसमें मेरी गलती थी, किसी गलती थी? मगर अल्टीमेटली मेहनत किसने किया? मैंने तो सर दिया था। दैट मींस वन ऑफ यू हु इज गोइंग टू गेट द टॉपेस्ट मार्क्स दिस टाइम, जो टॉप मार्क्स लेकर के आएगा वो मेहनत किया था ना। मैंने रास्ता दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन मेहनत का दाम तो उसी का था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पटना। देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। लेट्स कम द ट्रुथ पार्ट, बिकॉज़ आई हैव पर्सनली बीन ओवर देयर एंड मैंने ऑब्जर्व किया है जितने बच्चे कोटा में रहते हैं, कोटा में एक नियम है कि कोई भी सिलेबस को नवंबर तक वो लोग वाइंड अप कर देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं वहां पे कि हम नवंबर में रहेंगे, उसके बाद माँ बाप का पैसा लगेगा, इससे बढ़िया घर चलते हैं, घर से आप रिवाइज करेंगे बिकॉज़ सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन। दे कम बैक ओवर हियर इन दिसंबर, जनवरी। देयर आर सो मेनी फेमस इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट विलिंग टू टेक देयर नेम, जो फ्री निकालते हैं, है ना, एक स्कॉलरशिप निकालते हैं कि अगर इतना रैंक लेकर के आएंगे तो हम आपको फ्री में इसकी तैयारी कराएंगे। तैयारी किसने कराई थी? कोटा ने। बात समझो, इसने फ्री स्कॉलरशिप दिया, फ्री लिया और फिर इस कोचिंग संस्थान में एंट्री कर गया। ही हैज एंटर्ड इनटू द कोचिंग इंस्टीट्यूशन। 2-3 महीने के बाद जब इसका रिजल्ट हुआ तो नाम किसका हुआ? जबकि तैयारी किसने कराई थी? आर यू गेटिंग मी? The things are accordingly. The world is like this. You have to understand the biggest thing. तुमको यहाँ पता है कि हमको हिंदी क्या पढ़ाने आती है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हीरो थे, हम लोग उनके ऊपर वर्क किए, हम मुँह काहे छुपा रहा है? तेरे ऊपर वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तेरा दोस्त कहाँ गया? क्या है शुक्ला जी? 10th ए कहाँ है? वेयर इज 10th ए? वेयर इज योर हैंड? कुछ वर्क हुआ? इफ आई रिमेंबर, क्या है तुम्हारा? भूलो पहले फाउंडेशन हमको पता चल जाएगा तब ना हम कोर्स करेंगे। हमको तो कोर्स ही नहीं पता, ना फाउंडेशन पता है, दोनों का बोल एक साथ ले लिया और दोनों को क्रैक करना है। 2-3 साल लग जाते हैं लोगों को। उनका क्या है, वो तो कोचिंग वाले हैं, वो तो आपको बोलेंगे कि हाँ करिए ना, ये फाउंडेशन है, आई विल हेल्प यू टिल द टाइम यू डोंट। वहाँ का पैसा लगेगा ना, 3 साल में नहीं करोगे, 4 साल में करोगे, 4 साल का फीस भी तो लेना है। दैट इज नॉट अ बिग इशू, दैट्स नॉट नेवर अ बिग इशू, बट आर यू कैपेबल इनफ कि तुम कर पाएगा?
समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज द डिफरेंस स्टडिंग वेयर यू आर ऑलरेडी देयर? व्हाट इज द डिफरेंस टू एंटर इनटू अ न्यू एरिया? क्रिकेट में भी कई बार देखोगे तो सचिन से लेकर के कई ऐसे बॉल क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता है, और कई कई जगह पे पिच सपोर्ट कर देता है। देख लो क्या दिस इज ओनली द प्लेस यू हैव टू डिसाइड, दिस इज ओनली द पोर्शन वेयर यू हैव टू डिसाइड। गॉट इट? क्लियर? श्योर? नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे, I repeat once again, but when you take this decision, you should be wholly and solely confident enough कि हम ये decision क्यों ले रहे हैं। ठीक है? Now to board, जब तुम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाओगे अपने आप को पेशेंस रखोगे। पेपर हो सकता है कि कोई पेपर ऐसा भी आता है जो देख करके पता चले तुमको कि वो टफ है। डोंट रिएक्ट बिकॉज यू विल गेट टेंशन, एंड टेंशन में क्या होता है जो हम जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। एकदम नॉर्मल वे में चलो नहीं यार, पहला पढ़ा दूसरा पढ़ा नहीं यार, ठीक होगा से बात चलते चलो, बाकी वाला तो आ रहा है ना, जो आ रहा है बच्चे को उसको भी स्कोर करेंगे। प्लस आराम से स्थिर से करोगे। द फर्स्ट पेज ऑफ द लीफलेट इज ऑलरेडी गिवन एवरी डिटेल, और वहां कॉलम बना के दिखाया हुआ रहता है, तुम आराम से भर सकते हो। क्लियर? इट शुड बी फिनिश्ड बिफोर 15 मिनट्स सो दैट यू कैन रिवाइज। एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? नाउ यू कैन लीव।